उधमपुर जिले के रामनगर इलाके के मजूरी में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। एक मुसाफिर बरदार बस 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 हलाकतों की तस्दीक हुई है, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। DYSP रामनगर के मुताबिक हादसे में 26 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मकामी पुलिस राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर कर रही है। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट कर हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। गांदरबल के कंगन के इलाके मरगुन के करीब पेश आए सड़क हादसे में एक स्कूटी सवार और उसका एक साथी हलाक हो गए। इतलात के मुताबिक मरगुन के करीब स्कूटी एक सोमो गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में मौके पर ही ये हलाकतें हो गई। मरने वालों की शनाख्त मुजफ्फर अहमद नजार साकिना मरगुंड और समीर अहमद खान के तौर पर की गई है। पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए इस सिलसिले में तफ्तीश शुरू कर दी है। कुपवाड़ा जिले के राजपुरा हंदवाड़ा में हर आंख नम है। गुज़िश्ता शाम एक अलमनाक वाक़ये में एक आदमखोर जंगली जानवर ने एक 4 साला बच्चे को चीर फाड़ करके कत्ल कर दिया। आईनी शाहिदीन का कहना है कि यह बच्चा कुछ ही लम्हे कब्ल घर के आंगन में अपनी मां की गोद में खेल रहा था। उनकी वालदा अचानक गौखाने की जानिब किसी काम के सिलसिले में चली गई। इसी दौरान वहां ताक में बैठा खूंखार तेंदुआ नमूदार हुआ और मासूम बच्चे पर झपट पड़ा। वो उसे घसीटते हुए नजदीकी जंगल में ले गया। बाद में आसपास के लोग जंगल की तरफ दौड़ पड़े। एक झाड़ी पर इस मासूम की लाश पड़ी थी। बच्चे की लाश गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया। रात भर इलाके में आह्जारी का आलम रहा। लोगों ने इल्जाम लगाया कि कुछ वक्त से इलाके में जंगली जानवरों की नकलो हरकत देखी जा रही थी। महकमे को आगाह भी किया गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का इल्जाम है कि मुतल्लिका महकमे की लापरवाही से एक मां की गोद उजड़ गई। इस वाकये के बाद इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। से पूरा गांव और इलाका सदमे में है। ये तो कल से ही नहीं है, ये तो आज तकरीबन 10-12 साल से यहाँ हो रहा है। यहाँ रिशु ने और टेंडवे ने कहीं कब्रें भी खो दी है और बच्चों को वहाँ से भी निकाला गया है। और यहाँ से यहाँ पर राजपुरा में तकरीबन 2000 बंदरों का एक जुट है, जो बच्चों और बड़े इंसानों और कुत्तों को भी परेशान कर रहे हैं। कुत्ते बंदरों को खाते थे, लेकिन वो आजकल वो बंदर है वो कुत्तों को भी वहाँ से भगा रहे हैं। ये एक्चुअली दूसरा हादसा हमारे गांव के अंदर। इससे पहले भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो उसके बाद यहाँ पर मैं अगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वो मतलब अभी क्या मतलब उनको चाहिए कि वो इस पे एक अहम सा स्टेप लिया जाए, क्योंकि तेंदुए को इसमें ज़रूरी काबू करना है। यहाँ पर उसके लिए कोई खुसूसी प्रोटेक्शन यहाँ के लोग अभी जो बहुत मतलब मुतासर इस चीज़ से खूबज़दा हो चुके हैं। अब मैं बगीचे में नहीं जा पा रहे हैं, खेतों पे नहीं जा पा रहे हैं। बहुत मसला मसाइल बन चुका है। अभी खूबज़दा है लोग, बच्चे अभी बाहर नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बच्चा अपने सहन में अब खेलने के लिए तैयार नहीं है। अगर वाइल्ड लाइफ वाले इस पे स्टेप लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमें इख्तियार दे दो ना यार। हम गांव वाले निकलेंगे, ढूंढ लेंगे, देखेंगे यार हमें इसके लिए हम तो जान लगा देंगे। अगर और भी कोई जान चली जाएंगे हम उसको डेफिनेटली पकड़ेंगे यार, मार देंगे। बोनियार और ऊडी के 3 मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता माह के दौरान 3 बच्चों के कत्ल के लिए जिम्मेदार आदमखोर चीते को कल रात महकमे जंगलात ने आम लोगों, शिकारियों और पुलिस के साथ मिलकर बेअसर कर दिया। अगरचे इन इलाकों के लोगों ने किसी हद तक राहत महसूस की, लेकिन महकमे जंगलात से इन वाकयात की रोकथाम के लिए मजीद मौसर इक़दामात उठाने का मुतालबा किया। वाइल्ड लाइफ वार्डन शुमाली कश्मीर मोहम्मद मकबूल बाबा ने बताया कि वो 20 दिन से इस आदमखोर चीते की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए थे और आखिरकार कल शाम उसे मार दिया गया, क्योंकि उन्हें आला हुकाम से पहले ही अहकामात मिल चुके थे। यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और स्पेशली यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसकी अंडर सुपरविजन SDM उड़ी और SDPO उड़ी और वाइल्ड लाइफ की टीम जो बरनेट में, जो हाल ही आपको पता है कि चंद दिनों से यहाँ पे एक दहशत जैसा मचा हुआ था इस लीपर्ड की वजह से, जो त्रिकांजन में भी हादसा हुआ, लच्छी छूला में भी हादसा हुआ और स्पेशली बरनेट में जो हादसा हुआ। और बरनेट के लोगों ने ही इसको कॉपरेट करके डिपार्टमेंट के साथ आज इस लीपर्ड को मार गिराया। बहुत बड़ी कामयाबी महकमे के लिए इस वजह इस तरीके से आप सोचे 20-25 दिन से हम 15-20 आदमी
20-20 आदमी वहाँ ठहरे थे। इसके अलावा हंटर्स भी थे। इसके अलावा हमारे जो भी टीम्स थे बाकी इलाकों से भी हमने लाए थे, वो भी हमने वहीं रखे। हमारे खुद के एरियाज़ वैकेंट पड़े थे। जिस वक्त हमने ये लेपर्ड कल इसके बाद हमने अपने स्टाफ वापस ले लिया अपने एरियाज़ में। बांदीपुरा के कुडारा इलाके में आज सुबह एक घर के अंदर गैस सिलेंडर फटने से एक 26 साला शख्स की मौत वाक़ई हो गई। इस हादसे में 3 दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अगरचे इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, ताहम इस दौरान एक जख्मी शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। महलूक की शिनाख्त एजाज अहमद के तौर पर की गई है। दीगर जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। धमाके से एक घर को भी नुकसान पहुंचने की इत्तला है। जिला पुंछ में कल रॉकेट लॉन्चर फायरिंग की प्रैक्टिस के दौरान शहीद हुए फौजी जवान ऋषिकेश चौबे साकिना उत्तर प्रदेश की लाश का जिला अस्पताल पुंछ में पोस्टमार्टम किया गया। उसके बाद शहीद के जस्ते खाकी को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई गांव आखिरी रसूमात के लिए रवाना किया गया। जलास सेक्टर में पेश आए इस वाकये में जख्मी हुए फौजी जवान मुकेश कुमार को नाजुक हालत में उधमपुर रेफर किया गया है। उन्हें उधमपुर के फौजी अस्पताल पहुंचाया गया। जख्मी जवान को एयरलिफ्ट करके उधमपुर ले जाया गया। जम्मू में कांग्रेस कारकुनों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये इजाफे की मुखालफत करते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना दिया। जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाजी कांग्रेस लीडरों ने मोदी हुकूमत को तमाम महाजों पर नाकाम करार देते हुए सख्त हमला किया। कांग्रेस लीडरों ने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत ने कीमतों में इजाफे को नहीं रोका तो वो एहतजाज को मजीद तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई आसमान को छू रही है और आम आदमी का जीना हराम हो गया है। भाजपा ने जो दावे किए थे सबका साथ सबका विकास, गरीब आदमी के साथ उसका पूरा रोल यहाँ पे रहेगा, लेकिन 19 महीने में 13 बार कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। उसका विरोध करने के लिए, गरीब आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए लोग महसूस करते हैं कि कांग्रेस ही अपना रोल अदा कर सकती है। जम्मू कश्मीर में खास तौर पर परेशानी है। यहाँ पे कई हमारी बात सुनने के लिए मेंबर पार्लियामेंट को, राज्यसभा का मेंबर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सरकार नहीं है, और एलजी साहब है वो सिर्फ भाजपा के गुणगान करने के लिए अपना इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। गरीब आवाम को राहत किस ढंग से मिले, इतनी कीमतों की बढ़ोतरी होना, मैं महसूस करता हूँ कि आम आदमी जो है उसका चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये सरकार रोल बैक नहीं करती। ये गैस के दाम जो बढ़े हैं, ये गृहिणियों के ऊपर उनकी रसोई चलाना मुश्किल हो चुका है। और हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, अपना वक्त भी याद करें जब ये अपोजिशन में थे तब गैस के दाम कितने थे। ये लिखा हुआ है कि सरदार मनमोहन सिंह के टाइम पे 414 रुपए का सिलेंडर था, आज 1053 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। कि कितनी मार अपने राज्य में अपनी सरकार के टाइम पे इन्होंने गरीबों पर। रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आम आदमी पार्टी कठुआ ने एहतजाज किया। खाली सिलेंडरों को हाथों में लिए आप कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज ने मरकजी हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा किया। 2014 को पहले 430 रुपये सिलेंडर रहा, अज 1106 रुपये। ऐसी के परिस्थिति बनी मोदी साहब कि तू सिलेंडर इन्नी महंगाई करी है। लोग सिलेंडर मैं वही अच्छा देना था जो लोग चुनिया बच्चा अग बाते रोटी भी अच्छी चलती थी, फुलके भी अच्छे बनते हैं, वो देना अच्छे लोग। बेवकूफ ना आप एसी में बैठ के कोई भी स्कीमें लागू कर देते हो। आदमी सोया होता है, सुबह पता चलता है ये चीज़ का रेट बढ़ गया। ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि एक सिस्टम होता है, एक डेमोक्रेसी होती है, एक लोकतंत्र है। ये गरीब खत्म कर दिया, गरीब खत्म कर दिया, मिडिल क्लास गरीब हो गया, जो व्यापारी है वो मिडिल क्लास हो गया, सारे दी बुरी हालत है। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार रहती है, मगर इंतखाबात कब होंगे ये फैसला इलेक्शन कमीशन ही करेगा। पीएजीडी में शामिल जमातों की जानिब से इंतखाबात एक साथ लड़ने से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि ये उनका जमहूरी हक है, मगर इंतखाबात में बीजेपी ही अक्सरियत हासिल करेगी। जिला रामबन के पत्नी टॉप में बीजेपी की जानिब से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर अनिल चोग और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। राष्ट्र की समृद्धि बनता है। हम किसी भी समय किसी भी चुनाव के लिए तैयार हैं, चाहे वो पंचायत का हो, विधानसभा का हो, संसद का हो। आपने देखा होगा कि जहां पर भी राष्ट्रीय स्तर पर भी
जब एक प्रदेश में चुनाव समाप्त होता है तो अगले चुनाव की तैयारी उसी समय आरंभ हो जाती है, क्योंकि 24/7/365 पार्टी ये ऐसी पार्टी नहीं है कि जो केवल चुनाव के समय सक्रिय रहती है। इसलिए हम सदा तैयार हैं, कभी भी चुनाव हो। कब होगा चुनाव, इसका निर्णय चुनाव आयोग करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर राजनीतिक दल को ये अधिकार है, वो किस प्रकार, किस गठबंधन में अकेले या किसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहता है, उसका निर्णय करे। ये बात उनके अधिकार क्षेत्र की है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, हम आपस में अपने में पूरी तरह से मुतमईन हैं, पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि किसी भी तरह का विपक्ष होगा, भारतीय जनता पार्टी बड़े सरलता से जनता का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहेगी। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने एक करारदाद मंजूर कर ली है। लोगों से अपील की गई है कि वो ईद को सादगी और इनकिसारी से मनाएं। ज़रूरतमंदों और गरीबों का ख्याल रखने की तलकीन की गई। श्रीनगर में सरकर्दा इस्लामी स्कॉलरों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इस दौरान 4 करारदादें मंजूर की गई। दीगर करारदादों में जामा मस्जिद श्रीनगर में बगैर किसी पाबंदी के नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त देना, नौजवानों में अखलाकी और समाजी इक़दार के गिरते मयार पर इजहार तशवीश और मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को जल्द रिहा करना शामिल है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ईद उल अज़हा की आमद पर मिल्लत इस्लामिया ख़ास तौर पर मुसलमानान कश्मीर को दिली तहनीत और मुबारकबाद पेश करते हुए वतन अजीज़ के मौजूदा अबतर हालात के तनाजुर में ईद की तक़रीबात सादगी से मनाने की अपील करता है और इस मौके पर समाज के गरीब, पसमानदा और ज़रूरतमंदों की हर मुमकिन दस्तगीरी और ख़बरगिरी की तलकीन करता है ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। नंबर 2, मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के मौजूदा समाजी और माशरती हालात और मिलत इस्लामी की ज़ुबान हाली पर शदीद फ़िक्र तशवीश का इजहार करते हुए हमें जहत इस्लाही माशरे की ज़रूरत को नागुज़ीर समझता है ताकि मिलत कश्मीर ख़ास तौर पर नौजवानों को जिन संगीन नैयत के मसाइल और मुश्किलात का सामना है, इस्लामी तालीमात की रोशनी में उनका इजाला मुमकिन हो। एलजी मनोज सिन्हा ने आसार शरीफ दरगाह हजरत बल का दौरा किया और ईद की नमाज के इंतजामात का जायजा लिया। एलजी के साथ जम्मू कश्मीर औकाफ कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, डिविजनल कमिश्नर पीके पॉले और आईजीपी विजय कुमार भी थे। एलजी ने कहा कि इंतजामिया हर बड़े मकाम पर ईद की नमाज को बगैर किसी परेशानी के यकीनी बनाएगा। चेयरपर्सन औकाफ ने बताया कि नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में होगा और ईद की नमाज सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया हतमी फैसला करेगी कि जामा मस्जिद और ईदगाह में ईद की नमाज की इजाज़त दी जाए या नहीं। मोटे तौर पर ये कोशिश है कि सभी धर्मों के जो प्रमुख त्यौहार हैं सब लोग मिलजुल करके इसको अच्छे से मनावें। यही यहाँ की परंपरा रही है। 10 को पवित्र ईद है। तैयारियों का जायजा पहले चीफ सेक्रेटरी ने आकर के लिया। आज मैं स्वयं भी हूँ, हमारी वक्फ बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर साहब भी हैं, डिविजनल कमिश्नर हमारे सारे आला अफसरान भी हैं। तो यहाँ सफाई, बिजली, पानी की उपलब्धता, बारिश हो जाए तो क्या प्रशासन कर सकता है, इन सारी चीज़ों पर डिटेल योजना प्रशासन ने बनाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 को अच्छे से लोग नमाज अदा कर पाएंगे। अगर नमाज होती है तो बहुत अच्छा होगा। मरकज़ है हमारा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अलो करेगी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने अलो किया तो हमारी तरफ से तो वेलकम होगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वक्फ तो हमेशा चाहेगा कि हर जगह नमाजें हों और हर जगह इबादत हो जाए, क्योंकि ईद हमारी 1 बार 2 बार ही आती है साल में और ईद नमाज हर जगह होती है। ये मरकज़ है हमारे और मरकज़ों पे ईद जमात से हो जाती है, तो हम तो वेलकम करेंगे, मगर बशर्ते कि सारा माहौल ठीक रहे। चीरकोट लोलाब में आज उस वक्त कोहराम मच गया जब तस्लीमा नामी एक खातून कुएं में गिर गई। ताहम मकामी लोगों ने खातून को कुएं से निकाल लिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ बैठी थी। इस वाक़ये ने उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब मायके वालों ने ससुराल वालों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हुए लाश को अपने आबाई गांव ले गए, जहां पर उन्होंने दरसन क्रापुरा में ज़बरदस्त एहतजाज किया और इसे
वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया, ताहम ससुराल वालों ने इल्जामात को खारिज किया है। पुलिस ने मामले की नस्बत केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। सुबह 7 बजे घर से निकला हूँ काम के लिए। इसने वहाँ मुझे चिट्ठी दी, सुबह बोला मेरी दवाई ख़त्म हुई, मुझे दवाई वहाँ से। तो मैं जो कुपवाड़ा पहुँचा, लगभग 7:30 में कुपवाड़ा पहुँचा। फिर 9:15 मुझे कॉल करते घर से कि आपकी बीवी कुएं में गई है। ये वरी और इमस वारिया ज्यादा सतावा केस की इमस ग्लोब इमस ताबरी ताब लो विटनेस कालस पे विटनेस को साथ एमो तो विटनेस को ये खोस में, मगर ये कोई ने वो खोस मस के इमस नाला में